हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम 3 वायर सीलिंग फैन टेस्टिंग मल्टीमीटर से किस तरह की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में सीलिंग फैन की टेस्टिंग हम काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं, जिसे वॉच करने के बाद आप खुद भी अपने घर पर सीलिंग फैन की टेस्टिंग आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सीलिंग फैन के बारे में बेसिक जान लेते हैं, ताकि हमें और जब हम टेस्टिंग करें तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो सके। बेसिकली जो सीलिंग फैन होता है उसमें आपके पास 2 वाइंडिंग होती है। हमने स्टेटर इसका रोटर एक रख के रखा है ताकि हमें सारे डाउट क्लियर हो सके। बेसिकली जो सीलिंग फैन होता है उसके रोटर में हमारे पास 2 वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, और हर एक वाइंडिंग के 2 तार होते हैं। नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास 4 तार आए हैं, बट वाइंडरमैन क्या करता है, अंदर से इन 2 तार को शॉर्ट कर देता है, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। इससे एक कॉमन तार बन जाता है। अब हमारे पास एक कॉमन, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग, दैट मींस टोटल 3 तार बचते हैं। तो यदि आपके पास सीलिंग फैन में 3 तार बचे हैं तो आप इसकी टेस्टिंग किस तरह कर सकते हैं, चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले यदि हमारा सीलिंग फैन डिफेक्टिव हुआ या जल गया है तो उसमें ये बेसिकली 3 प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके सीलिंग फैन की जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो चुकी है, या ओपन हो चुकी है, या तो फिर हमारी जो वाइंडिंग है वो ग्राउंड या बॉडी हो चुकी है। चलिए इसकी टेस्टिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए पहले ओपन क्या होता है हम समझ ले। सपोज ये हमारे पास एक वाइंडिंग है, यदि ये वाइंडिंग बीच में से कहीं से ब्रेक हो गई है तो इसे हम ओपन कहेंगे। यदि ब्रेक हो गई तो किस तरह चेक करेंगे, तो हमारे मल्टीमीटर से कहीं भी कंटिन्यूटी यदि नहीं आती है तो हमारी वाइंडिंग बीच में से ब्रेक हो चुकी है। यदि 2 वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो चुकी है तो शॉर्ट होने की कंडीशन में हमारे मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी नहीं, दैट मींस फुल ओवरलोड दिखाएगा। तो यदि शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है कि बॉडी हो चुकी है। सपोज हमारी वाइंडिंग यहां से टूटी है और टूट के हमारी जो फैन की बॉडी है इस बॉडी से यदि टच हो चुकी है तो टच होने की कंडीशन में भी हमारा जो फैन होगा वो बेसिकली बॉडी होगा। बॉडी के किस तरह चेक किया जाएगा वो भी हम सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं किस तरह हम फैन की टेस्टिंग करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हमारी वाइंडिंग ओपन तो नहीं हुई, इसे चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को सबसे पहले तो ओहम रेंज पे या रेजिस्टेंस की रेंज में यहाँ पे 2K पे हमने इसे सेट किया है। और टेस्टिंग के पहले आपको कैपेसिटर का कनेक्शन निकाल देना है, उसके बाद ही आपको टेस्टिंग करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किन्हीं भी 2 वायरों के बीच में आपको रेजिस्टेंस लेना है। देखिए रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ आ रहा है 280, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आने वाला है। चलिए पहले ओपन तो नहीं हुई, इसका पता कैसे चलने वाला है। यदि आप इस तरह से चेक करते हैं और किन्हीं 2 पॉइंट पे आपका मल्टीमीटर से कोई रेजिस्टेंस नहीं बताता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं बताएगा, इन द सेंस क्या होगा, आपकी जो वाइंडिंग है बीच में से ब्रेक हो चुकी है, उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। यदि आप चेक करते हैं किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में चेक करने पर आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में जो आपकी वाइंडिंग होगी वो वाइंडिंग आपकी बॉडी हो चुकी है, वो बेसिकली देखा जाए तो ओपन हो चुकी है, बीच में से ब्रेक हो चुकी है। तो यदि आप किसी भी 2 वायर के बीच में आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं बताए तो आपकी वाइंडिंग है जो है वो ओपन हो चुकी है। शॉर्टिंग का किस तरह चेक करेगा, तो यदि आप जब इस तरह से चेक करते हैं और चेक करने पे आपका रेजिस्टेंस 0.02 जिस तरह हम शॉर्ट करने पे करते हैं, देखिए जहां पे आपको रेजिस्टेंस एकदम 0 मिले या 0.02 ऐसा कुछ रेजिस्टेंस मिलता है तो उस कंडीशन में आपकी वाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा है। तो यदि 0.02 या 0 रेजिस्टेंस दिखाता है तो उस कंडीशन में आपकी वाइंडिंग जो है वह बेसिकली शॉर्ट हो चुकी है। नॉर्मल कंडीशन में आपके फैन में 200 या 300, 400 ऐसा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो यदि आपका रेजिस्टेंस यदि 0 दिखा रहा है तो आपकी वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट हो चुकी है। अब बॉडी तो नहीं हुई है, बॉडी टेस्टिंग किस तरह करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सीलिंग फैन की बॉडी पे एक तार लगाएंगे। यदि आपके फैन की वाइंडिंग की कोई बॉडी से टच हो रहा होगा तो आप जब तीनों वायर को टच करेंगे तो किसी को भी टच करने से यदि यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी मिलती है तो उस कंडीशन में आपकी वाइंडिंग बॉडी हो चुकी है। बट यहाँ पे हम एक वायर फैन की बॉडी पे लगाया है और एक एक करके हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, कहीं पर भी हमें बॉडी नहीं मिल रहा है। यदि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आता, देखिए यदि बॉडी होते तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, यदि ऐसा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आता तो हमारी वाइंडिंग जो हो चुकी है बॉडी हो चुकी है। बट यहाँ पे हम एक वायर जब फैन की वायर वाइंडिंग से और एक वायर बॉडी से टच कर रहे हैं तो कहीं भी हमें रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स हमारा जो सीलिंग फैन है वो एकदम ओके है, ना तो ओपन है, ना शॉर्ट है, ना बॉडी है। तो इस तरह आप सीलिंग फैन की आसानी से टेस्टिंग कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसी की टेस्टिंग हमने बेसिकली सीरीज बोर्ड से किस तरह की जाती है इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। यदि आपने अब तक वॉच नहीं किया है तो सीरीज बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।